उठाओ अपनी बाइबल को, बोलो मैं इससे प्रेम करता हूं। उठाओ उसे अपने हाथों में और बोलो मैं इससे प्रेम करता हूं। मेरा मन इस पे लगा है और ये मेरे मुंह में है। पिता, जो वचन मैं सुनूं, मैं अनुग्रह मांगता हूं 100 गुना फल लेके आने का, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो सब जन, सब जन। अगर आप अपनी बाइबल से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या बोला मैंने? अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तुम अपनी बाइबल से प्यार करते हो तो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। बोलो, अगर तुम वचन से प्यार करते हो तो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। आमीन। सबसे बड़ा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का नाम है। जितनी गवाहियां आप सुनते हो, जितने टेस्टिमनीज, जितने काम आप देखते हो, बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम के कारण वो होते हैं। आमीन। लिखा, शैतान यीशु मसीह के नाम के आगे और बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकती हैं। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है, जो आप अभी सुनने जा रहे हो। अगर आप वचन सुन सकते हो, आप आजाद हो सकते हो। आप वचन अगर सुन सकते हो, आप डिलीवर हो सकते हो। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन, गॉड्स वर्ड क्या है? ये कहता मेरा सांस पाया हुआ है। ये वचन क्या है? किसकी सांसों के द्वारा रचा गया? ये परमेश्वर की। लिखा, बाइबल का कोई भी वचन परमेश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं रचा गया। और लिखा, प्रेरणा का मतलब है यूनानी ग्रीक भाषा में इट्स गॉड्स ब्रेथ, यानी परमेश्वर की सांसें हैं इस वचन में। वही जीवन वाली सांस जो आदम के अंदर थी, परमेश्वर ने डाली, और वही सांस इस वचन के अंदर है। और इसीलिए आप जब इस वचन को सुनना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, आप में वही जीवन आना शुरू होता है जो परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर का एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, और ये आपको सिद्ध कर सकता है और सिथर कर सकता है। जो वचन अभी आप सुन रहे हो, ये परमेश्वर की सांसों से के सांसें इसमें मिली हुई हैं। इसलिए आप कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन की कोई पुस्तक पढ़ेंगे, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती, क्योंकि ये वचन गॉड्स ब्रेथ, यानी परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचे गए हैं। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की सांस इस वचन में है। जब तू इसे पढ़ेगा तो वही जीवन पाएगा जो परमेश्वर के अंदर है। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो लिखा, उसने अपने नथनों की सांस आदम में फूंक दी। अपनी नथनों की सांस आदम में फूंकी, और वही नथनों की सांस इन वचनों के ऊपर है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके बच्चे, रिलेशनशिप, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो जिंदगी पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए इंपॉर्टेंट है इसे रोज पढ़ना, जरूरी है इसे रोज अपनी जिंदगी में अपना के रखना। आमीन। लेवी व्यवस्था 10 उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा पुराने नियम से। बाइबल कहती है हम नए नियम में रहते हैं, लेकिन पुराना नियम हमें परमेश्वर के नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में बताता है, जो हमें और कोई चीज नहीं बता सकती। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तो ना तो तुम दाख मधु पिए हो और ना ही किसी प्रकार का मध, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। 12 आयत में लिखा, फिर मूसा ने हारून से और उसके बच्चे दोनों पुत्र
इतमार और अली आजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वो परम पवित्र हैं। सब बोलो आमीन, जोर से जोर से जोर से। बाइबल कहती है ये आज्ञाएं उसने तब दी, जब आप 10 का एक आयत पढ़ते हो आपको तब ये समझ आती कि ये आज्ञाएं उसको क्यों मिली थी। लिखा, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दोनों पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसकी ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यानी जिसकी आज्ञा बाइबल में नहीं दी गई थी, उन्होंने उस प्रकार परमेश्वर की सेवा करनी शुरू की। कर वो सेवा ही रहे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने आज्ञा तोड़ी और जिस प्रकार सेवा बोली गई थी उस प्रकार नहीं की। लिखा, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया। जब वो दोनों मरे तो मूसा ने हारून से, जो उन दोनों का पिता था, उससे कहा और उसके दोनों पुत्रों से अलीआजर और इतमार जो बचे हुए उसके बेटे थे, उनसे कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो। ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़के। परंतु इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। मैं आपको समझाता हूं, पहले आमीन बोलो जोर से। बाइबल में लिखा, हारून के दो बड़े बेटे जो पहले सेवा करते थे, लिखा उन्होंने धूपदान में आग भरी और उस आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, उसके सामने समर्पित किया और यहोवा के सामने से आग निकली और वो मर गए। और लिखा, जब वो मर गए उसके बाद, अब जिसके दोनों बेटे मर गए हो तो वो रोएगा और विलाप करेगा, हाँ या ना? पर बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, तुम विलाप नहीं करोगे, ना तो अपने सिर के बाल बिखराओगे, ना अपने वस्त्र फाड़ोगे। अगर किसी को विलाप करना है तो वो तुम्हारे लोग होंगे, इजरायली प्रजा होगी जो विलाप करेगी। तुम लोग रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, विलाप नहीं करोगे और अपने सिर के बाल नहीं बिखराओगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती, हारून जो था वो एक महायाजक, एक याजक की एक बड़ी कुर्सी के ऊपर था, और एक बड़ी कुर्सी भी होने के नाते परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी उसके लिए वो अलग थी। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल में लिखा है, जो कुछ याजक कर सकते थे। सुनो, 3 तरह के, एक आम लोग थे, एक प्रभु के चुने हुए इजरायली लोग, और इजरायलियों में भी चुने हुए थे याजक लोग जो सेवा करते थे। कितने मेरी बात समझ गए? एक थे अन्य जाति जो यहोवा को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते। एक है जिसे आप बिलीवर्स बोल रहे हो, विश्वासी लोग। एक है पास्टर लोग, हाँ या ना? अब समझ आई कि नहीं? बाइबल कहती, जो अन्य जातियां कर सकती थी, परमेश्वर ने अपने लोगों को वो बातें करने के लिए मना किया हुआ था। और लिखा, जो विश्वासी कर सकते थे, याजक वो भी नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकते थे, महायाजक वो नहीं कर सकते थे। अगर किसी के, बाइबल कहती है, याजकों में से पास्टर 2 तरह के होते थे, एक याजक, एक महायाजक। आप लगा लो एक डीकन, एक पास्टर, या एक पास्टर एक बिशप, ऐसा कुछ लगा लो, सिर्फ समझाने के लिए। आमीन। अगर याजकों का कोई दूर का रिश्तेदार मर जाता था तो उन्हें जाने की आज्ञा नहीं थी वहां पे। और महायाजक सिर्फ बहुत क्लोज लोगों के ही जा सकते थे। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको ज्यादा दिया जाएगा उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। अन्य जातियों में जाना उन लोगों के लिए मना था।
उनके लंगर प्रसाद खाना उनके लिए मना था। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ हिस्सा परमेश्वर का, उसकी आत्मा का दिया गया था। अब जो आम लोग कर सकते थे, याजक वो नहीं कर सकते थे। याजकों का जिंदगी की लाइफ उससे ऊपर थी, और महायाजकों की जिंदगी सबसे ऊपर थी। बल्कि उनके अपने बेटे मर जाने के बावजूद भी उसको बोला गया कि नहीं, तुम अपने ना तो सिर के बाल बिखरा के रोगे, ना विलाप करोगे। तुम्हारी प्रजा विलाप करे तुम्हारे बेटों के लिए, लेकिन तुम रोगे नहीं और विलाप नहीं करोगे। ऐसा ना हो कि तुम पर भी क्रोध भड़के। हालेलुया। क्योंकि महायाजकों की पोजीशन अलग थी। अगर परमेश्वर आपको कंडीशंस मानने के लिए देते हैं, कुछ फॉलो करने के लिए देते हैं, वो जितना हाई लेवल का है, आपकी ब्लेसिंग भी उतनी हाई लेवल की। अगर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं तो ब्लेसिंग भी, मसा भी, बरकत भी ज्यादा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा रास्ता तंग रास्ते हैं, दूसरे रास्ते खुले रास्ते हैं। मेरा रास्ता तंग रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तंग होगे तुम, लेकिन बाद में मेरा रास्ता क्या है? खुला रास्ता है। और दूसरे रास्ते पहले खुले हैं। जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी करो, ये खुले रास्ते हैं। और जब एक बंदा प्रभु में आता है तो उसे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और अगर वही बंदा पास्टर बन जाए, उसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती हैं। और वही बंदा अगर और ऊंची कुर्सी पे चला जाए, उसकी रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको जितना देगा उसका हिसाब भी आपसे लेगा। उसी तरह से जब आपकी लाइफ बनना शुरू होती, अगर परमेश्वर की आपकी लाइफ में बहुत बड़ी योजना है, तो हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर 8 साल तक आपको ना मिले जो आप मांग रहे हो। क्योंकि जो बिल्डिंग बड़ी होती, उसकी नींव बनने में उतना ही टाइम लगता है। हालेलुया। जो बिल्डिंग जितनी बड़ी होती, उसकी नींव डलने में उतना ही टाइम लगता है। लोग पूछते हैं, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 5 साल हो गए। वो आपको उत्तर देगा अपने टाइम पे, और आपका घर दूसरे घरों से बड़ा और सुंदर होगा। ये वचन कहते हैं। मैंने कहा ये वचन कहते हैं, और ऐसे ही कहता है वचन। अगर आप ज्यादा परीक्षाओं से निकल रहे हैं, आपके चैलेंजेस, आपकी चुनौतियां ज्यादा हैं, आपकी ब्लेसिंग्स भी ज्यादा होंगी, आपकी गवाही भी बड़ी होगी, आप प्रभु को अच्छे तरीके से दूसरों से ज्यादा जानते होंगे। अगर हारून बोले कि इतनी इंस्ट्रक्शंस क्यों, कि मैं अपने बेटों के मरे पे रो भी नहीं सकता, तो यह भी क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है कि इतनी ब्लेसिंग्स तेरे पास क्यों? आमीन। जो दूसरों के पास नहीं था, वो हारून के पास था, क्योंकि वो महायाजक था। तो अगर वो परमेश्वर से पूछे कि क्यों इतनी मुश्किल, क्यों इतनी परीक्षा, क्यों, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतनी ब्लेसिंग्स क्यों? कि तू परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, प्रभु के काम कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप आत्मिक लोग हैं तो आप बंधे हुए होंगे प्रभु के वचन से और उसकी बुलाहट से। पर अगर आप शारीरिक लोग और पापी हैं तो फिर आप खुलें, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं 10 मिनट के अंदर, क्योंकि आपका लाइफ में कोई स्टैंड नहीं। हालेलुया। अगर आप अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हैं, अनॉइंटेड बिलीवर हैं, तो आप बंधे हुए होंगे
रिस्ट्रिक्शन, आपको हिदायतें होंगी, आपका एक दायरा होगा, आपकी एक बाउंड्री होगी। उस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जाएंगे, चाहे आपको नुकसान उठाना पड़े, फायदा उठाना पड़े, तंग रहना पड़े, ना तंग रहना पड़े। तो हारून रो सकता था अपने बेटों के मरों पर, उसके मारे जाने पर उसको अपने महायाजक की कुर्सी को छोड़ के जाना पड़ता। अगर आप कहते हो कि मैं अनॉइंटेड हूं, मैं प्रभु का दास हूं या दासी हूं, और आप सिर्फ बुराइयां करने में लगे, आप अनॉइंटेड नहीं हैं। क्योंकि अगर आप रियल में अनॉइंटेड हैं, आप रियल में एक पास्टर हैं, तो आपको आपकी रिस्ट्रिक्शंस, आपका हद आपको मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। आज कलीसियाएं अपनी पावर गवा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम गवा चुके हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस, हिदायतें, बाउंड्रीज से बाहर काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोग आपकी एक बात को गलत तरीके से पेश करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, पर आपकी 100 अच्छी चीजें उनके बारे में कभी बात नहीं कर सकते। हां, अगर आपको बात करने का इतना ही शौक है, तो उन चीजों पे क्यों नहीं करते जो 100 अच्छी चल रही हैं? हां, पर नहीं, क्योंकि कलीसिया अपनी पावर गवा चुकी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर काम कर रही। हीलिंग उसकी बाउंड्रीज के अंदर है, डिलीवरेंस उसकी बाउंड्री के अंदर है, ब्लेसिंग उसकी बाउंड्री के अंदर है, ग्रोथ उसकी बाउंड्री के अंदर है, मसा उसकी बाउंड्री के अंदर है, बाहर नहीं। हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम प्यार से कोई काम कर रहे हैं या जेलसी और हेट्रेड से, नफरत से किसी को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग दूसरों की एक बात जो उन्हें अच्छी ना लगे उसको फैला सकते हैं और वायरल कर सकते हैं, पर उनकी 100 अच्छी बातें उसको कभी नहीं बताएंगे ये वो अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग अपनी पावर गवा चुके हैं। शब्दों के अलावा, बकबक करने के अलावा और कुछ उनकी लाइफ और मिनिस्ट्री में नहीं। हालेलुया। आपको अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहना है। अगर हारून पूछे वाई कि ये इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन मेरे पे क्यों, तो उससे भी क्वेश्चन पूछो, क्यों तेरे पास इतनी ब्लेसिंग, क्यों? अगर परमेश्वर आपको ज्यादा परीक्षाओं से निकाल रहे, आप अलग होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, बिल्कुल अलग लोगों से। आपकी ब्लेसिंग अलग होगी, आपका मसा अलग होगा, आपकी लाइफ अलग होगी। क्योंकि परमेश्वर अगर आपको ज्यादा देते हैं, वो आपसे हिसाब भी लेते हैं। ज्यादा देने से पहले वो आपकी ज्यादा तैयारी भी करते हैं। हालेलुया। कहता अपने बेटों के मरने पे अपने बाल नहीं बिखराने, क्योंकि जिस कुर्सी के ऊपर तू खड़ा है, तू किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं कर सकता। तू महायाजक की कुर्सी के ऊपर है, तो अपने बाल नहीं बिखराने, ना विलाप करना। हां, तेरे लोग जो करते हैं करें, ऐसा ना हो कि तू भी मर जाए। काश लोगों को सेवा का मतलब समझ आए। इसलिए बाइबल कहती है अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखने का मतलब है तू मेरे योग्य नहीं। लिखा, जिसने अपने घर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को सुसमाचार के लिए नहीं छोड़ा, वो मेरा चेला नहीं। पतरस कहता हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको अपने माता पिता, खेत, भाई बहन, बंधु समेत 100 गुना ब्लेसिंग और परलोक में अनंत जीवन तुम्हारा हिस्सा होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग आज बाउंड्रीज के बाहर हैं और फेल हो चुके हैं।
क्योंकि अगर आप परमेश्वर के कामों में हैं, तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस, आपकी हिदायतें, आपकी बाउंड्रीज अलग होंगी। आप विश्वासी हैं तो अन्य जातियों से आपको अलग जीवन जीना पड़ेगा। पर आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हां, प्रभु चाहे नाराज हो जाए, आपको इसकी परवाह नहीं है। लिखा, जो विश्वासी लोग थे वो अन्य जातियों से अलग जीवन जीते थे। अन्य जातियां वेश्याओं के पास जाती थी, ये विश्वासी नहीं जाते थे। वो सारे गलत काम करती थी, पर ये विश्वासी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज थी, हदें थी इनकी। उस हद के बाहर वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए लोगों को बुलाया था। उन लोगों में याजक ठहराए गए जिनकी बाउंड्रीज उनसे छोटी थी, और महायाजक जो बिल्कुल एक सीमित दायरे में ही रह सकते थे। अगर उनकी ब्लेसिंग बड़ी थी, उनका दायरा छोटा था पर ब्लेसिंग बड़ी थी। अगर परमेश्वर आपको परीक्षाओं से निकाले, यर्दन से निकाले, परीक्षाओं से निकाले, लंबी परीक्षाओं से निकाले, तो उसका आनंद मनाना, क्योंकि आपका घर बड़ा बन रहा है, आपकी नींव मजबूत बन रही है, आपकी गवाही अलग होगी लोगों से। अगर आमीन हो चाहे चर्च। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।